हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अरमान और आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर बताया था। मैंने आपको बताया था कि एंटीपोडल सेल्स की क्या लोकेशन होती है, पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपका एग कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और आज का ये वीडियो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये लेक्चर मतलब वो वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये लेक्चर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आपको 3-4 चीज़ें ध्यान में देनी है। ध्यान में देने का मतलब अच्छी तरह यहाँ पर ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। तो अब बिना देरी करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब दो, फर्टिलाइजेशन मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट है। इसको आज हम आपको कंप्लीट करके भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे नवाश्चिन। कौन से साइंटिस्ट थे? नवाश्चिन। इनको आप नवाश्चिन भी बोल सकते हो, नवाश्चिन भी बोल सकते हो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना है इनके नेम की। नवाश्चिन नाम के साइंटिस्ट ने डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने कौन से प्लांट पर ऑब्जर्व किया था? इन्होंने फ्रिटिलारिया एंड लिलियम नाम के प्लांट्स में इनको ऑब्जर्व किया था। किसको ऑब्जर्व किया था? डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व किया था। अब डबल फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व तो इन्होंने इन प्लांट्स में किया था, लेकिन ये प्लांट्स क्या हैं, कौन से प्लांट्स हैं? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये दोनों प्लांट्स जब भी डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आएगा तो हम बात कर रहे होंगे एंजियोस्पर्म्स की। किनकी? एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स हैं वो दिखाई नहीं देते। दे डोंट हैव एनी नेकेड सीड्स, हेंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। ओके, आपको शायद समझ आया होगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। उसके लिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमें एक स्टोरी बनानी पड़ेगी इसको समझने के लिए। ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है। मान लीजिए इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे कि एक पर्सन है ए, उस पर्सन के 2 बच्चे हैं। ठीक है, उस पर्सन के 2 बच्चे हैं और उस पर्सन के मरने के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ विरासत में दी जा रही हैं। 2 ही बच्चे हैं, 2 ही चीज़ विरासत में दी जा रही हैं। मान लीजिए एक तो कार है और एक कोई ज़मीन है। ठीक है, कोई लैंड का पार्ट है। 2 ही बच्चे, 2 ही चीज़। तो ये आदमी क्या करता है? एक चीज़ तो अपने एक बच्चे को दे देता है और दूसरी चीज़ अपने दूसरे बच्चे को दे देता है। दोनों बच्चों के पास एक एक चीज़ आएगी कि यहाँ पर कॉमन क्या है कि उन दोनों को कुछ ना कुछ मिला है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा यहाँ पर इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है, जब वो पॉलन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ फिलीफॉर्म अपैरेटस यानी कि माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक या फिर ओव्यूल में पहुंच जाता है, तो वहाँ पर वो न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तो अभी हम क्या मानकर चल रहे हैं? देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 न्यूक्लियस आएंगे। ठीक है, जैसे इसके 2 बेटे थे तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियस से क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई से क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो किससे जाकर फ्यूज़ हो जाएगा? वो हो जाएगा एग सेल से जाकर फ्यूज़। तो यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ आपको लगा होगा कि कुछ भी समझ नहीं आया। अब मैं आपको डायग्राम बनाने वाला हूँ और उधर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिट जा मिट जा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे यस सर वी आर वॉचिंग यू रबिंग द बोर्ड। बोर्ड को साफ करते हुए हम आपको देख रहे हैं। ठीक है, अब बात आई डबल फर्टिलाइजेशन की कि किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए सबसे पहले बात आती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई क्योंकि अगर वहाँ मैं सब कुछ बता देता तो ये लेक्चर क्यों बनता? ये लेक्चर ही नहीं बनता। देखिए यहाँ पर स्टिग्मा है। ठीक है, ये स्टिग्मा है। यहाँ पर हमने स्टिग्मा बना लिया। अब स्टिग्मा के ऊपर की कहानी अभी आपको समझनी है। स्टिग्मा सारे पार्ट्स तो आपको पता है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो और आप बायोलॉजी पढ़ने आए हो तो इतना तो आपको पता है। सारे पार्ट्स 6th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं। पार्ट्स 7th क्लास में अलग पढ़ाए जाते हैं, 8th में अलग पढ़ाए जाते हैं, 10th में अलग पढ़ाए जाते हैं, तो आपने पढ़ रखे होंगे। यहाँ पर जब कभी कोई पॉलन ग्रेन आएगा, क्या आएगा? पॉलन ग्रेन। यहाँ पर कोई भी पॉलन ग्रेन जब फॉल होगा कहाँ पर? स्टिग्मा के ऊपर। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पर फॉल हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा? सूजने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? स्वेल करने लग जाएगा। जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन स्वेल करने लग जाएगा तो यहाँ पर कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या जनरेट होगी? पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। ठीक है, क्या जनरेट होगी? एक पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है? एक पॉलन ट्यूब। सिंपली एक पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन
हो रहा है हमारे स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। यहाँ से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ। और गाइज इस पॉलन ट्यूब का जनरेशन होने की वजह से यहाँ से जो आपके जो 2 न्यूक्लियस है मैंने आपको बताया वो ट्रैवल करते करते कहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिलीफॉर्म अपैरेटस तक। कहाँ पर? फिलीफॉर्म अपैरेटस पर। अभी मैं आपको डायग्राम दोबारा से बनाऊंगा। अपैरेटस, ठीक है, फिलीफॉर्म अपैरेटस तक पहुंच जाए। और जो पॉलन ट्यूब जनरेट हुई है इस प्रोसेस का एक खास नाम है। गाइज आपसे बिल्कुल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन जो हो रहा है एक प्रोसेस से हो रहा है और उस प्रोसेस का क्या नाम है? सिफोनोगैमी। यहाँ पर यार तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा क्लियर लिखते हैं। सिफोनो, SPHINO, सिफोनोगैमी, सिफोनोगैमी। गैमी से समझ जाना, जब भी कहीं गैमी बढ़ा है तो कुछ गैमेट्स की बात हो रही है, ओके। ये बात आपको याद रखनी है। अभी हम थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से बनाते हैं आपको क्लियर कराने के लिए। तो पॉलन ट्यूब का जनरेशन जिसके थ्रू आपके जो जनरेटिव सेल्स हैं और जो आपका वेजिटेटिव सेल्स हैं, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज़ होने हैं उनका कुछ खास नाम है। वो खास नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए। देखो, एक होगा जनरेटिव। कौन सा होगा? जनरेटिव। एक होगा जनरेटिव और दूसरा कौन सा होगा? वेजिटेटिव। वेजिटेटिव, ठीक है। 2 न्यूक्लियस होंगे, एक होगा जनरेटिव न्यूक्लियस, एक होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अभी जनरेटिव से क्या समझ आता है? तुम्हें कुछ जनरेट करेगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट तुम्हें कौन सा लग रहा है यहाँ पर? जनरेटिव और वेजिटेटिव में से आपको लगना चाहिए जनरेटिव इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करेगा, ये एम्ब्रियो को जनरेट करेगा, एम्ब्रियो को बनाएगा, ओके। तो जनरेटिव को जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कौन सा न्यूक्लियस या फिर कौन सा गैमेट जो है वो एग से फ्यूज होता है, वो होता है जनरेटिव। कौन सा न्यूक्लियस या फिर कौन सा स्पर्म या फिर कौन सा गैमेट आपके जो पोलर न्यूक्लियाई है उससे फ्यूज होता है, आपको बताना है वेजिटेटिव। अब यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे गाइज, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखें। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर जनरेटिव होता है, एक वेजिटेटिव, 2 न्यूक्लियस होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि 2 न्यूक्लियस, देखो 2 न्यूक्लियस, 2 गैमेट, 2 स्पर्म, सब कुछ सेम है इसी केस में, ठीक है। मैं अगर 2 स्पर्म बोलूँ तो कंफ्यूज नहीं होना, 2 गैमेट बोलूँ तो भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 2 स्पर्म सेल्स बोलूँ या स्पर्म न्यूक्लियाई बोलूँ तो भी कंफ्यूज मत होना। इसका जो वैसे सही नाम है वो जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि जो ये सिफोनोगैमी है, सिफोनोगैमी है, इसको डिस्कवर किया था स्टार्सबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने? स्टार्सबर्गर। अब बर्गर खाने की मन कर रहा है यार, स्टार्सबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को, सिफोनोगैमी को ढूंढा था कि पॉलन ट्यूब जब भी जनरेट होगी उसके थ्रू ही आपके गेमेट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे? फिलीफॉर्म अपैरेटस या फिर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ पहुँचेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिफोनोगैमी। और इस प्रोसेस को ढूंढा था आपके साइंटिस्ट ने जिनका नाम था स्टार्सबर्गर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम मेन अपने मुद्दे की बात आते हैं और आपको ये सब कुछ यहाँ से क्लियर कराते हैं। एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है वो हम यहाँ पर क्लियर आपको करा देंगे, ओके गाइज। आपको थोड़ा ये है कि सब्र रखना है और इस वीडियो को देखना है। वीडियो को देखना है तो देखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा। देखो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बनाने का तरीका है वो ये है कि अच्छा सा बन जाए, और क्या तरीका होगा। यहाँ पर डायग्राम हम बना रहे हैं। देखो आपको ना 2 चीज़ याद रखनी है, मैं आपको लर्न करा दूंगा ये सारे पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी। सेल्स का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, पर आपको एक बात याद होनी चाहिए कि पॉलन ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब आ रही है। कौन सी प्रोसेस होती है जब पॉलन ट्यूब एंटर करती है आपके ओव्यूल में या फिर एम्ब्रियो सैक में? उस प्रोसेस का क्या नाम है? सिफोनोगैमी। अरे कुछ तो बोलो यार, उसको याद कर लो। सिफोनोगैमी एक बार लिख लो, याद हो जाएगा तुम्हें। और ज़रूरत है इस चीज़ को करने की, क्योंकि यहाँ से ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आ गया तो किसी को इसका आंसर नहीं पता, क्योंकि ये NCERT में नहीं दिया हुआ है। जो चीज़ NCERT में नहीं दी हुई है तो वो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड बन जाते हैं अपने आप में, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। आपको पता है कुछ बच्चे सिलेबस का पढ़ते हैं, कुछ बच्चे सिलेबस का ये है कि पढ़ते तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो सिलेबस को कवर करने के लिए बच्चे ज़्यादातर NCERT को उठाते हैं। बहुत सारे बच्चे NCERT को भी नहीं कर पाते, कुछ ही बच्चे NCERT को कर पाते हैं, और उन कुछ में से बहुत कम बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ पाते हैं। अरे टाइम ही नहीं मिलता इतना पढ़ने का। तो सिफोनोगैमी तक पहुँचेंगे बच्चे, बहुत ही कम पहुँचेंगे। तो आप पहुँच चुके हो, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सिफोनोगैमी से क्या होगा, कुछ गैमेट्स आएंगे, 2 ही गैमेट्स आएंगे। यहाँ पर मान लो 2 गैमेट्स आएंगे। मैंने आपको बताया था कौन कौन से गैमेट होंगे, एक होगा वेजिटेटिव और एक होगा जनरेटिव, ठीक है। एक होगा वेजिटेटिव और एक होगा जनरेटिव। तो अभी आपको ये सब समझ आ गया। ये क्या है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है पॉलन ट्यूब का। किसका? पॉलन ट्यूब का। ये समझ आया। पॉलन ट्यूब की जो ये प्रोसेस थी सिफोनोगैमी, इसको किसने डिस्कवर करा था? स्टार्सबर्गर ने। तो एम्ब्रियो सैक मैंने यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर कुछ सेल्स हमें बनानी है, नहीं तो इसके साथ क्या होगी, क्या हो जाएगा, इसके साथ गलत हो जाएगा अगर हमने सेल्स नहीं बनाई। यार स्क्वायर में रेक्टेंगुलर सेल्स कौन बनाता है? देखो क्या होगा, यहाँ पर कुछ सेल्स होंगी, 1 2, वाह भाई,
तो यहाँ पर कुछ सेल्स हैं गाइस 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 गाइस, ठीक है। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, कुछ सेल्स नहीं है, 3 ही सेल्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 सेल्स हैं। ये 3 सेल्स कौन कौन से, इनके नाम अभी हम आपको बताएंगे। इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली यार न्यूक्लियस तो होगा ही। यहाँ पर अरे भाई उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 सेल्स होंगी, यहाँ पर 2 सेल्स होंगी और इनके ऊपर होगा एक और सेल, ठीक है। ये याद रखना, ऐसे सेल्स होंगी यहाँ पर 2। यहाँ पर ये सेल्स, यहाँ पर आपको 3 सेल्स और देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनके अंदर भी अपना न्यूक्लियस होगा, इधर भी सेल्स होंगी। इधर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बता दूं कि ये वाला जो सेल है ये आपका एग सेल है। इसको मैंने ब्लू कलर से आउटलाइन कर दिया, तो कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, आपका एग सेल है। एग सेल कौन सा है, ये वाला एग सेल है आपका। ये 2 बगल में सेल्स है, इनका नाम है सिनर्जिड सेल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा तो जाओ देख कर आओ, फिर यहाँ आना, नहीं यहीं रहो, देखो इसको, कोई बात नहीं। देखो प्रीवियस लेक्चर को वही बच्चे देखो वही प्रीवियस लेक्चर उन बच्चों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, जिनको ये नहीं पता कि इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं, इनको सिनर्जिड बोलते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। जिनको थोड़ा बहुत क्लियर है वो इधर ही रहें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कुछ पोलर न्यूक्लियाई होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। यार मेरी कुछ बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी, ठीक है। और इनको घेरे हुए होगी एक सेंट्रल सेल। बहुत सारे टीचर्स ने इसको कवर ही नहीं किया कि यहाँ पर सेंट्रल सेल होती है, बताते ही नहीं है बच्चों को कि यहाँ पर बीच में सेंट्रल सेल है। भले ही एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया कि बीच में सेंट्रल सेल है। देखिए एनसीईआरटी में सेंट्रल सेल तो है, बताया है कि सेंट्रल सेल है, लेकिन डायग्राम में उसको उस तरीके से दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर समझ जाना कि एक सेंट्रल सेल है और यहाँ पर इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 सेल्स और हैं। अब हम इन सेल्स का नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर जो 3 सेल्स हैं इनका क्या नाम रखें, हम क्या रखेंगे, इन तीनों सेल्स का नाम तो रखा जा चुका है। इनका नाम होता है एंटीपोडल सेल। क्या होता है, एंटीपोडल सेल। एम्ब्रियो सेक जी आप मिट जाइए, हम यहाँ पर एंटीपोडल सेल का नाम लिखने वाले हैं। हमने आपको धोखा दिया है। यहाँ पर क्या आएगा, एंटीपोडल सेल्स। कितनी है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका एक सेंट्रल सेल। क्या है, सेंट्रल सेल। कितना है, 1 है नंबर में। कितना है, 1 है नंबर में। यहाँ पर आपके 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। क्या है, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। अभी मैं सिनर्जिड सेल का फंक्शन बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नहीं बताया था। 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, ओके। बीच में आपका मस्त मौला यहाँ पर ये जो सेल है ये है आपका एग सेल। कौन सा सेल है, एग सेल। कौन सा सेल है, एग सेल। एग सेल का काउंट कितना है बताओ मुझे, एग सेल का काउंट है 1। कितना है, 1। कोई दिक्कत नहीं। और एक बात याद रखना, एग सेल के पास कुछ एरिया में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर ये सब तो हो चुका है। अब यहाँ पर कहानी में मज़ा तो तब आएगा जब ये 2 सेल्स और एंट्री लेंगी। यहाँ पर कुछ फिलीफॉर्म अपैरेटस होगी। यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स के अगल बगल में क्या होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या होगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। यार राइटिंग पर मत जाना, भावनाओं पर जाना। फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब यहाँ पर क्या होगा, एक है जनरेटिव सेल्स, मान लीजिए ये आपकी जनरेटिव है, एक है जनरेटिव। मैंने आपको बताया था ना, एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस वाली सेल, ठीक है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस है और एक क्या है, वेजिटेटिव। एक क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। 2 सेल्स हैं। अभी होगा यहाँ पर क्या कि एक जनरेटिव सेल्स यहाँ से एंट्री लेकर सीधा फ्यूज़ हो जाएगी एग सेल के साथ। किसके साथ, एग सेल के साथ। और इसकी जो एंट्री हुई है, इसकी एंट्री करवाने में हेल्प की है फिलीफॉर्म अपैरेटस ने। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, एग के साथ जनरेटिव सेल का फ्यूज़न करवाने में हेल्प करता है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात बहुत सारे टीचर्स मिस कर देते हैं। और क्या है कि एनसीईआरटी में बहुत ही, मतलब 12th क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है, 10th तक की एनसीईआरटी में चीज़ मेंशन नहीं है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड जनरेटिव सेल। एग सेल और जनरेटिव सेल। तो फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं, सिंगैमी हुई कि नहीं, सिनगैमी, 2 गैमेट्स का मिल जाना, सिंगैमी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज हो जाना। जितनी सारी प्रोसेसेस हुई हैं एम्ब्रियो को बनाने में, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल गया, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। सिंगैमी हो चुकी है। सिंगैमी किस किस के बीच हुई है, जनरेटिव न्यूक्लियस की, GN से लिख दूँ इसको, जनरेटिव न्यूक्लियस को, और एग सेल की। एग सेल को EC से लिख दूँ, एग सेल। इन दोनों को क्या हुआ,
फ्यूजन हुआ इन दोनों का, क्या हुआ, सिंगेमी। सिंगेमी क्या होता है आपको ये बात पता होनी चाहिए। सिंगेमी जस्ट क्या होता है, सिंगेमी का जो मीनिंग है वो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये होता है सिंगेमी। उसके बाद क्या होगा, अब ये जनरेटिव सेल का काम तो फिनिश, ये तो एग के साथ फ्यूज, अब बची वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पोलर न्यूक्लियाई है इनसे फ्यूज हो जाएगी। अब ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ डायरेक्ट फ्यूज नहीं होगी, क्या होगा, ये पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में फ्यूज हो जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई पहले आपस में मिल जाएंगे, पहले आपस में मिल जाएंगे। तो पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिल चुका है और अब यहाँ पर लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने का टाइम आ चुका है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ तुरंत आकर क्या कर लेगा, अपने आप को भी इन्वॉल्व कर लेगा। अरे तुम कहाँ मिल रहे हो, मुझे भी तो अपने साथ मिला लो, अपने ग्रुप में शामिल कर लो। यहाँ पर ये भी इसके साथ मिल जाएगा और यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन, इसका नाम होता है पेन। पेन, पेन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है। अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कराएगा, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्योंकि यहाँ पर आपको मैंने बताया कि जनरेटिव सेल जब एग सेल के साथ फ्यूज हुई थी, जनरेटिव सेल जब एग सेल के साथ फ्यूज हुई थी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। अब एम्ब्रियो क्या है, वो बड़ा होगा, एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा। जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पर होंगे, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है वही न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने लग जाएगा गाइज। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर पता है, ये तो पूरा प्रोसेस था। अगर आपसे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछता है तो अब आप टैकल कर लोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले क्या हुआ, सिंगेमी हुई। सिंगेमी में क्या होता है, एग सेल का जनरेटिव सेल के साथ या फिर जनरेटिव न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाना ही सिंगेमी कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को जो यहाँ पर आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए थे, इस प्रोसेस का खास नाम है ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा वो मैंने आपको समझा दिया, इनडायरेक्टली मैंने आपको समझा दिया। अब आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। हुआ क्या है कि 3 बार फ्यूजन हुआ है। क्या हुआ है, 3 बार फ्यूजन हुआ है। ये सेल्स आपस में आराम से थी, ठीक है, अपने आराम से थी। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई अलग अलग थी, फ्यूज हुई, एक बार फ्यूज हो गई। उसके बाद क्या है, यहाँ पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस ने इनके साथ आकर क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया। तो यहाँ पर 3 सेल्स का आपस में फ्यूजन हो गया, इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन में जो कंडीशन बनती है वो बनती है 3n की। क्या बनती है, 3n की। यहाँ पर प्लॉइडी क्या है, प्लॉइडी मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, जब न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर एड अप होने लग जाता है। तो यहाँ पर देखो, इस सिंगल पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस थे, पहले स्टार्टिंग में थे 2, बाद में आया क्या, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो 2 + 1। और इस 2 के पास कितना प्लॉइडी था, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, एक के पास, दूसरे के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। और जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया उसके पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। n + n इज इक्वल टू 3n। यहाँ पर 3n आ चुका है, मैंने आपको क्लियर करा दिया। उसके बाद 3n आपको समझ आया कैसे आया। उसके बाद एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो ये एंटीपोडल सेल्स थी, ये एंटीपोडल सेल्स बाद में क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ये सिनर्जिड सेल्स बाद में क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। सिनर्जिड सेल्स एंड द एंटीपोडल सेल्स गेट डीजनरेटेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड द ट्रिपल फ्यूजन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर ये सेल्स डीजनरेट हो गई, ओके। अब यहाँ पर मेन बात आती है एग की और इधर की। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने पूरी एनर्जी तो नहीं लगाई, 100% तो मैंने शायद देने की आज कोशिश करी है, मुझे नहीं पता करी है नहीं करी। आपको समझ आया हो तो मुझे बताना कमेंट करके। वैसे कोई देख तो रहा नहीं होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखे तो मैं अपने आप को ही पढ़ा लूँगा। तो यहाँ पर ये सब आपको शायद क्लियर हुआ होगा, मजाक कर रहा था। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस था। मैं क्लियर हुआ होगा मतलब होना चाहिए ना, आपको क्लियर मैं करा रहा हूँ, तो आप भी हमारे साथ एफर्ट लगाइए। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि कितनी सेल्स इन्वॉल्व हुई, कितनी सेल्स इन्वॉल्व हुई, क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आपको देखो पता है, एक तो होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस वाली सेल, एक होती है आपकी वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली सेल। जनरेटिव न्यूक्लियस वाली सेल जो है ये किसके साथ एडअप होती है, ये होती है आपकी एग सेल के साथ। किसके साथ, एग सेल के साथ। वहीं पर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो किसके साथ मैच होगी या किसके साथ फ्यूज होगी, वो होगी आपकी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि कितने नंबर ऑफ फ्यूजन हुए, कितनी सेल्स इन्वॉल्व हुई टोटल फ्यूजन्स में, इन्वॉल्विंग द ट्रिपल फ्यूजन एंड द सिनगैमी। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन। तो यहाँ पर कितने वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर कितने वेजिटेटिव सेल्स थे, एक। पोलर न्यूक्लियाई जो है वहाँ पर कोई सेल नहीं है, पर वहाँ पर एक सेंट्रल सेल थी, मैंने आपको बताया था, तो एक सेल वो हो गई, ठीक है, सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर टोटल कितनी सेल्स हो गई जो आपस में फ्यूज हुई ट्रिपल फ्यूजन में, 2 सेल्स आपस में फ्यूज हो गई।
और अगर न्यूक्लियस की बात करें कि कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए, तो आपको पता है कि पोलर न्यूक्लिया कैसी थी, ऐसी थी, अपने अलग अलग थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, एक वेजिटेटिव सेल आ गई थी, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ गया था। तो तीनों कितने न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हुए? न्यूक्लियस का पूछे तो बताना 3, सेल का पूछे तो बताना 2। ट्रिपल फ्यूजन में कितनी नंबर ऑफ सेल्स फ्यूज़ हुई? वो हुई आपकी 2। यहाँ पर क्या है, सेल्स फ्यूज़ हुई हैं। यहाँ पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए? 3। कितने न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए? 3। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि एग सेल के केस में बताइए, सिंगैमी के केस में बताइए कि कितने सेल्स फ्यूज़ हुए। देखो एक तो एग सेल था, एक ही एग सेल था ना, एक ही जनरेटिव था, तो 2 ही सेल्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ हुए, या फिर 2 न्यूक्लियस। और इसको न्यूक्लियस तक ही क्वेश्चन में पूछेगा, सेल तक आपको बात ही नहीं लाएगा। इसको जनरेटिव न्यूक्लियस माना हुआ है। एग तो आपको पता ही है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर प्रोवाइड करा ही रहा है, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज़ हुए। टोटल न्यूक्लियस कितने फ्यूज़ हुए? 3। देखो यहाँ पर 3 तो कहाँ पर है, ट्रिपल फ्यूजन में 3 है, और यहाँ पर क्या है, सिंगैमी में 2 है, तो 3 + 2 कितना होगा? 3 + 2। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी फ्यूज़ हुई? 5। बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल रिजल्ट क्या है? 5 जो है ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, और अभी फ्यूज़ हुई है। उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद गाइज आपको पता होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मज़ा आ जाएगा। उसके बाद मज़ा कैसा आएगा? देखो, जो ओव्यूल था, जो पूरा स्ट्रक्चर था एम्ब्रियो सैक में, जहाँ पर एम्ब्रियो वगैरह बना था, वो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ऐसा है कि मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आता है कई बार। किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ले लो, आएगा ज़रूर। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका ओवरी है, ओवरी तो आपको पता है ना कौन सा पार्ट थी, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। किस में? फ्रूट में। अब यहाँ पर एक ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का भी क्वेश्चन आता है। एक ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट का क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी आपको याद रखना कि ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में कन्वर्ट होगा जनाब। और ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर एक ट्रू फ्रूट और एक फॉल्स फ्रूट का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पता है क्या है कि जो फ्रूट ओवरी से बना है, जो फ्रूट ओवरी से बना है वो क्या है? ट्रू फ्रूट है। क्या है? ट्रू फ्रूट। जो फ्रूट ओवरी से बना है वो ट्रू फ्रूट है। ट्रू फ्रूट का एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बन सकता है? यहाँ पर बनेगा आपका कोकोनट, कोको कोकोनट, और इसके अलावा मैंगो। आम तो खाया होगा ना जनाब, आम तो खाया होगा ना। कोकोनट और मैंगो क्या है? ट्रू फ्रूट के एग्जांपल है। और इसके कुछ एग्जांपल्स जो है, देखो मेरे माइंड से स्लिप हो चुके हैं, यहाँ पर एग्जांपल आ रहे हैं, आप देख लो, ठीक है, ट्रू फ्रूट के एग्जांपल। इसके अलावा फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर पहले फॉल्स फ्रूट लिख ही लेते हैं, कहीं बच्चे कहें कि सर ने तो ट्रू फ्रूट में ही करा दिया। यहाँ पर देखो फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, आपको उनसे प्यार हो जाएगा। कौन कौन से हैं? स्ट्रॉबेरी, और आपका जाना माना एप्पल आईफोन, मजाक कर रहा था। एप्पल और स्ट्रॉबेरी क्या है? फॉल्स फ्रूट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई बताओ हमें फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल। बोल देना स्ट्रॉबेरी और एप्पल। कोई पूछे ट्रू फ्रूट का एग्जांपल बताओ, बोलना कोकोनट खा लो और मैंगो खा लो, यही सत्य फ्रूट है, यही सत्य फल है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो लेक्चर यहीं तक का था गाइज। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। आपका तो पता नहीं, मैंने बहुत एंजॉय किया गाइज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आपके लिए कुछ अच्छा सा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, वो ऐसा है कि अभी उसको नहीं कराते, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसे कराते हैं, जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे गाइज। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, हो सके तो घर पर रहना, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करना। टेक केयर, बाय।